खूबसूरत सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बेटियों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत दिनों के बाद एक और अंडा दी थी, जिससे टूनी चिड़िया का पति का इंतजार था कि इस बार मेरा बेटा ही होगा। तभी टूना बोलता है, टूनी, इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर इस बार बेटी हुई तो इसका अंजाम क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आप ऐसे क्यों बोलते हैं? अगर बेटी ही हो जाएगी तो इसमें मेरी क्या गलती होगी? और वैसे भी बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर बेटी हो जाएगी तो इसमें गुनाह क्या है? वो भी तो हमारी अपनी संतान ही होगी ना। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है? मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। और वैसे भी तुझे पता है ना, बेटियां सिर्फ घर की एक बोझ होती हैं। तुमने ये जो दो दो बेटियों को जन्म दिया है, इसका बोझ कौन उठाएगा? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है पराई घर जाने वाली बेटियों को ढेर सारा दहेज देकर भेजूं। समझ गई तू? अब मेरा दिमाग खराब मत कर। अब मैं जा रहा हूँ जंगल की सैर करने। इतना बोलकर टूना चिड़ा वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी अपने पति का बात सुनकर उदास बैठी थी। तभी अचानक से वहाँ बुलबुल कबूतर आ जाती है। टूनी को देखकर बोलती है, टूनी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम उदास रहती तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम हमेशा हंसती खेलती रहो टूनी। और वैसे भी तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे बताओ टूनी, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बुलबुल बहन, हमारी दो बेटियां हुई हैं। मैं एक और अंडा दी हूँ। नाना के पापा बोल रहे थे अगर इस बार बेटी हुई और बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोलकर यहाँ से गुस्से से चले गए। मुझे तो डर सा लग रहा है, मेरे साथ ये क्या करेंगे। तुम परेशान मत हो टूनी, मैं समझाऊंगी तुम्हारे पति को। आने दो उन्हें। और वैसे भी बेटा बेटी होना ईश्वर के हाथ में है, इसमें तुम क्या कर सकती हो टूनी। दोनों पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी टूनी का अंडा हिलने लगता है। अंडा हिलने की वजह से अंडा फूट जाता है। अंडे में से एक नन्हा सा प्यारा सा एक बेटा जन्म लेता है। उसके चेहरे पर एक काला निशान भी होता है। ये देखकर बुलबुल बोलती है, टूनी, तुम्हारा बच्चा जन्म ले लिया है और ये कितना सुंदर है। और इसके चेहरे पर एक काला तिल भी है। सच में तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर है। तुम्हारे पति ये बात जानेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे। तभी टूना वहां आ जाता है। अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। टूनी, तुम तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दी, बेटे को जन्म देकर। जो मैंने तुमसे मांगा था, आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में टूनी, आज मैं पूरे जंगल के पक्षियों को बताऊंगा कि मेरा बेटा जन्म लिया है। मैं जा रहा हूँ टूनी, अपने दोस्तों को ये बात बताने। इतना बोलकर टूना उड़ते उड़ते कौवा के पास पहुँचता है। कालू भैया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मेरे घर एक बेटा जन्म लिया है। कालू भैया। क्या टूना, तुम्हारे घर बेटा जन्म लिया है? बधाई हो टूना, बधाई हो। ये खबर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा टूना। तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा बेटा ही सहारा बनेगा। बेटियां तो सिर्फ पराई घर के लिए जन्म लेती हैं। ठीक है कालू भैया, अब मैं जा रहा हूँ तोते के पास, उसे भी बधाई देना है। ठीक है टूना, अब तुम जा सकते हो। इतना बोलकर टूना उड़ते उड़ते तोते के पास पहुँच जाता है। तोते भैया, आज मेरे घर बेटा जन्म लिया है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तोते भैया। बधाई हो टूना, तुम्हारे घर में बेटा जन्म लिया है। ये खबर सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ टूना। ठीक है तोते भैया, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। इतना बोलकर टूना अपने घर उड़ते उड़ते पहुँच जाता है। टूनी, मेरा बेटा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्योंकि मैं तुरंत यहाँ से चला गया था अपने दोस्तों के पास कि मेरा बेटा जन्म लिया है। नहीं टूना जी, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, ये सही सलामत है।
वो सब तो ठीक है टूनी, ये तुम्हारी दोनों बेटियां यहाँ क्या कर रही है? इन दोनों को यहाँ से हटाओ। इन दोनों का चेहरा देखने से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। माँ, माँ, पापा हम दोनों बहनों से इतनी नफरत क्यों करते हैं माँ? बेटा, तुम अपने पापा के बात को लेकर दुख मत होना बेटा। इन्हें बेटियों से नफरत है, सिर्फ इन्हें बेटा ही अच्छा लगता है। ये तो बेटा के प्यार में अंधा हो चुके हैं बेटा। ये बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं। चुप हो जाओ टूनी, वो तो आने वाला दिन ही बताएगा बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा, बेटा या बेटी। अब मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के लिए जंगल में फल लाने। वो फल खाएगा तो जल्दी से बड़ा हो जाएगा। पापा, मेरे लिए भी फल लेकर आइएगा। मुझे भी फल खाना है, मुझे बहुत पसंद है फल। चुप हो जाओ, मैं अपने बेटे के लिए सिर्फ फल लेकर के आऊंगा। तुम क्या करोगी फल खा करके? ये सब कुछ बुलबुल कबूतर देख रही थी। टूना जी, आपका दिल कितना कठोर बन चुका है। आप अपने दोनों बच्चों को देखभाल कीजिए। बेटी जन्म ली है तो आप इतनी नफरत मत कीजिए टूना जी। वो भी तो आपकी औलाद ही है ना। ये ना हो आगे चलकर आपको पछताना पड़े। ठीक है टूनी, अब मैं चलती हूँ अपने घर। इतना बोलकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक सा टूनी के पेट में दर्द होता है। टूना जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है टूना जी। कुछ कीजिए टूना जी। टूना जी कुछ कीजिए टूना जी। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है टूना जी। अब लगता है मेरी बचने की उम्मीद कम है टूना जी। टूना जी कुछ कीजिए टूना जी। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है टूना जी। टूना जी कुछ कीजिए टूना जी। अगर मैं ना रहूं तो मेरे तीनों बच्चों का अच्छे से देखभाल कीजिएगा टूना जी। बेटा बेटी में फर्क मत कीजिएगा टूना जी। टूना जी। इतना बोलकर टूनी अपना दम तोड़ देती है। माँ, माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? आप हम लोग अकेले छोड़कर क्यों चली गई माँ? उठो ना माँ, माँ उठो ना माँ। नैना चलो अब यहाँ से, तुम्हारी माँ हम लोग को छोड़कर चली गई है ईश्वर के पास। फिर टूना अपने तीनों बच्चों को वहाँ से लेकर दूसरे जंगल में चला जाता है। नैना मैं तुम दोनों का बोझ नहीं उठा सकता हूँ। मैं और मेरा बेटा जा रहा हूँ दूसरे जंगल में। पापा हम दोनों को अकेले छोड़कर मत जाइए पापा। हम दोनों कैसे रह सकते हैं अकेले पापा? हम दोनों बहनों का कोई भी नहीं है इस दुनिया